प्यार का अनुभव, है, शांति का अनुभव हम कब करते हैं? जब हम एकाग्र होते हैं, अंदर होते हैं अपने। आपने किया है वो अनुभव? हाँ, कैसी वाली शांति थी वो? शांति मना, वो शांति ऐसी कोई चीर शांति नहीं होती, शून्यता वाली शांति नहीं होती है, लेकिन एक स्मूथनेस होता है, उसे ही हम शांति कहते हैं। जहाँ पे कोई हलचल नहीं हो, जहाँ पे कोई इरिटेशन ना हो, बस कामनेस हो, इस अभी तरह मैं की। यही पूछती हूँ, जहाँ ये कोई हलचल ना हो, जहाँ कोई इरिटेशन ना हो, तब वो शांति महसूस होती है। इसका दीदी मतलब क्या हुआ? हाँ जी सचिन भाई। दीदी मैं कुछ बोलूं? मतलब एक मिनट सचिन, हाँ सब एक साथ में मत बोलना, पहले सचिन भाई ने बोला है तो सचिन भाई बोल दे, बाद में वैसे हो गए आप बोलना। हाँ जी। दीदी जैसे आपने शांति के अनुभव की बात की मेडिटेशन में, योग में, तो शांति तो बहुत मतलब कैसे कैसे अनुभव है वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कई बार तो ऐसे सुख में चले गए, आनंद में, कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है, सब अपने आप ही ऑटोमेटिक हो रहा है। कभी ऐसे में चले गए थे, कभी पूरा जो रूम है वो वाइट हो गया था पूरा, तो उसमें भी पता नहीं थॉट्स किस स्थिति में लेके आते, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो जब व्हाइट रूम हुआ था उससे पहले कुछ एक डर का अनुभव हुआ था, तो फिर हमने बाबा को इमर्ज करके बाबा को आधार बना के फिर योग आगे स्टार्ट किया था। तब ऐसा पूरा अनुभव हुआ था कि पूरे रूम में लाइट भर गई है। तो कभी कभी तो बिना योग के, मतलब जब बाबा से कनेक्ट नहीं है, जब यहाँ बैठे नहीं है, किसी वर्क में है, तो आनंद में चले जाते हैं रात को 11-12 बजे ऑटोमेटिक, जब सोने का टाइम होता है, क्योंकि बहुत सारी दुआएं आ रही होती हैं कई जगह से मल्टीपल होके। हम लोग डेली बेसिस पे जाते भी हैं बहुत सारे मंकीज को फल फ्रूट खिलाने, मॉर्निंग में वो मछलियों को दाना डालने और वो कछुओं को, तो वो भी मल्टीपल ब्लेसिंग्स आती हैं। और यहाँ से भी ग्रुप सेवा और आपको साकार सेवा आपके माध्यम से कर पा रहे हैं, तो वो कभी कभी ऑटोमेटिक भी ऐसे अनुभव होते हैं कि एकदम थॉट्स बिल्कुल डाउन हो गए और एकदम आनंद में चले गए ऐसे ही। वरना ये जितनी परिस्थितियां आ रही है वो तो सहन ही नहीं कर सकते बिना बाबा के और बिना ये अनुभव के, क्योंकि जो डेली बेसिस पे है। हाँ तो और आपका कहना है कि आपको इससे आपको ये महसूस होता है कि इसको में आपको शांति महसूस होती है ये करने से, इसी को आप शांति शांति, बोलते आनंद, ऐसे ऐसे सुख में चले गए उसमें, मतलब इतना मीठा सुख कि बाद में हम लोग जब थोड़ी योग से हट रहे हैं या स्थिति डाउन हो रही है तो सोच रहे थे कि जब वहाँ हैं। वो अभी सुख यहाँ का पे आपने आप ही का आंसर दिया। शांति का मतलब कभी उसको उससे नीचे नहीं उतरना। शांति का मतलब आंतरिक शांति, वहाँ पे कभी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो अभी तक तुमने उस शांति को चखा नहीं है। वही शांति की बात मैं कहती हूँ। जैसे अभी एक मिनट है वैष्णवी बहन, मैं मोनी बहन का पहले आंसर कर लेती हूँ, बाद में आपको बताऊंगी। मोनी बहन ने जैसे कहा कि ऐसे वक्त कभी आ जाता है कि जहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता, तब वो महसूस होता है शांति का। कुछ भी संकल्प नहीं चल रहा होता है, एकदम शांति महसूस होती है। ये तभी होता है जो क्वेश्चन आप लेकर बैठे हुए हैं ना, उस क्वेश्चन का आंसर जैसे ही तुम्हें मिल जाता है, वहीं पे तुम्हें फुल स्टॉप लग जाता है और तुम्हारे थॉट्स चलने बंद होते हैं उस क्वेश्चन को लेकर। तब तुम्हें उस मन की शांति का अनुभव होगा, क्योंकि उस जिस चीज के लिए तुम सोच रहे हो होता है दीदी। यस यस, तभी तुम एकदम शांत महसूस होते हो। जो हलचल तुम्हारे दिमाग में चलती है, उस हलचल में उसका आंसर मिल जाता है ना? उस क्वेश्चन के लिए तुम्हें शांत महसूस होता है। अब तुम उस क्वेश्चन के पीछे या उस सिचुएशन के पीछे या उसको समझने के पीछे नहीं भाग रहे हो, है ना? उसको फुल स्टॉप लग चुका है। तब उस क्वेश्चन के लिए तुम्हें शांति महसूस होती है, एंड उसी को कहते हैं असली शांति। जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, कड़ी धूप से घर पे आए ना, इतनी प्यास लगी है और आप एकदम ठंडा ग्लास पानी पी लेते हो और देखो क्या महसूस होती है आपको उसका, है? तो शांति का अनुभव होता है ना, एक तृप्ति का अनुभव होता है ना?
कि कोई आपको अगर शिकंजी का ग्लास दे दे उस वक्त में, नींबू पानी, लेमन जूस या वाटरमेलन जूस, तो कितना आनंद लगता है उस वक्त, एकदम ठंडा महसूस करते हैं। ये जो महसूस का है ना, ये उस पल के लिए था, उस शांति के लिए था, और यही वो शांति का अनुभव है। ये शांति तुम्हारी कोई छीन नहीं सकता। अभी आपके क्वेश्चन को वो आंसर मिल गया है, वो शांति आपकी कोई छीन नहीं सकता, वो शांति बरकरार है। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सिचुएशन आएगा, फिर उसको आपको फुल स्टॉप लगाना है। ऐसे करते करते तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता है। मगर तुम बोलोगे कि हम मेडिटेशन में बैठे और हमें शांति का अनुभव हुआ, किस चीज का शांति का अनुभव हुआ वो समझना जरूरी है। जैसे तुमको अनुभव हुआ परम धाम में जाने का, जैसे मुझे अनुभव हुआ था परम धाम में, जैसे बाबा मुझे 1 सेकंड के लिए ले गया। अभी कैसे ले गया? एक आत्मा को अनुभव कराया, महसूस कराया। तो वहाँ से वो जो शांति का वातावरण था, शांत, कुछ भी नहीं, कोई महसूसता ही नहीं है, वो जो शांति, आज जो मेरे को क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, उसकी शांति, दोनों शांति में फर्क है। एक जब हम बहुत हलचल में रहते हैं, या बहुत ये अभी जैसे वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, इतना वो सब सुन के देखकर परेशान हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं और चले जाए, और हम नेचर के बीच में जाते हैं, जहाँ माउंटेन है, पूरा ग्रीनरी, क्लाउड है, बारिश हो रही है, तब देखना उस मन को शांति, उस मन की शांति को महसूस करना, वो है एक शांति, इन सब से हटकर। और जब आप ये बोलोगे कि मेडिटेशन में बैठ के मुझे शांति महसूस हो रही है, मतलब आप जो क्वेश्चन लेकर बैठे हो उसका आंसर जब आपको मिलता है, तब जाके आपको वो शांति मिलती है, तब तक नहीं मिलती। ठीक है, आप ये करके देखना, आपका ड्रीम करके देखना। ये जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, इसकी महसूसता को लेवल अप करना, एक एक डिग्री इसमें डालना कि कौन सी वाली शांति मिली है आपको। बाबा को पाने की शांति, आज जैसे बाबा से कनेक्ट हो गए हैं, बहुत बार आप जद्दोजहद करते कि बाबा से कनेक्ट होना है, बाबा से मुझे आंसर चाहिए, तब आप फाइट कर रहे होते हैं। और कोई एक मेडिटेशन करते वक्त आप जब बाबा से कनेक्ट होते हैं, आपको आंसर मिलता है, तब आपको देखो कितना असीम आनंद होता है, कितनी वो खुशी होती है। वो उस शांति को महसूस करो, और वो शांति कभी भंग नहीं हो सकती तुम्हारी, वो हमेशा रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। उस शांति को तुमने चखा है, वो अनुभव है। आई होप मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ, नॉलेज को ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। प्लीज माइक म्यूट रखना। सचिन भाई, आई होप मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया हो, क्योंकि ये जब हम एनालाइज नहीं करते हैं, इसको कहते हैं फर्क नहीं समझ गया। इसको कहते हैं हलचल रहेगी मन में बहुत ज्यादा, जब तक वो शांत नहीं होगी, उसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो हम तो मन में क्वेश्चंस और वो शांति तो बनी रहेगी ना, तो वो ऑटोमेटिक। कितना भी मेडिटेशन में बैठो, आपका मन शांत नहीं हो सकता। हम बोलते हैं हम मेडिटेशन करके हम शांत हो गए, तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है, परखना है कौन सी शांति मिली मुझे, ऐसा कौन सा द्वंद, वो युद्ध लेकर मैं बैठी थी मेडिटेशन में, जिसके आंसर मुझे मिल गए। जिन परिस्थितियों से फेस करने का डर रही थी, वो शायद मुझे रास्ता मिल गया। तब आप वो महसूस करना कि आपको शांति क्या, शांति मतलब क्या है ना। तो ये कन्वीनियंस है, मैं ये बात बता रही थी आपको कि हम कन्वीनियंस के हिसाब से अपने गुण को यूज करते हैं। अभी जैसे मैंने ये बात पहले भी ये क्लास लिया है, अभी हम आउट ऑफ टॉपिक जाएंगे, मैं एक बात बता रही हूँ। जैसे सचिन मैंने अभी उठाया ही है, सत्वगुणी, अष्टशक्तियाँ, 16 कलाएं, ये सब कुछ हमारे अंदर है, हम उनको यूज नहीं करते, सही जगह पे यूज नहीं करते। जैसे बाबा मोदी में भी कहता है शक्तियाँ सभी तुम्हारे अंदर है, बस शक्तियों को अगर सही वक्त पे सही जगह पे यूज नहीं किया, समय प्रमाण, बाबा समय प्रमाण पढ़ लेते, तो उसका जो रिटर्न हमें मिलेगा, उसका रिजल्ट जो मिलेगा वो सही नहीं होगा।
है, वो जैसा सोचा वैसा नहीं मिलेगा। ये भी आप ध्यान में रखना। बाबा ने मुरली में सब गाइडेंस दिया हुआ है। अभी मेरे में सहन करने की शक्ति है। मैं एक अनुभव सुनाती हूँ, मेरे बेटे के साथ का ही। हम ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो वो मेरे को बोल रहा था कि मम्मी सहने की शक्ति में ना, देख मेरे अंदर कितनी सहने की शक्ति है। मैं बोला कैसे तू बता रहा है? बोल देख तू रोज मुझे कितना बोलती है, टाइम पे उठ जा, समय पे रख, सब सामान रोज जगह पे रख। वो कितना डांटती है, कितना ये करती है, मम्मी कितना सहन कर लेता हो तेरी सारी बातें। हाँ, मम्मी सुधरता नहीं है। तो ये सहन करने की शक्ति उसमें है, तो वो क्या पास हो गया? बताओ मुझे। इसको सहन करने की शक्ति को सहन करना है। नहीं दीदी, उसमें परिवर्तन ही नहीं हुआ सहन करके कुछ। वो तो सोच रहा है कि उसके पास सहने की शक्ति है, कि मैं तो रोज तेरी गालियां खाता हूँ, मैं रोज तेरी बातें सुनता हूँ। हाँ, मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, मैं तेरे से नाराज नहीं होता। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है, अच्छा बनना चाहिए इसके लिए सोचती है, इसके लिए मेरे को तेरे को गुस्सा भी नहीं आता, और इसके लिए मैं रोज सहन कर लेता हूँ। तो ये उसने जो अपने अंदर की सहन करने की शक्ति क्या सही जगह पे लगाई है? बस थोड़ा तो सुन लिया ना दीदी, गुस्सा तो नहीं हुआ ना उतना, एक थोड़ा लेवल तो चेंज हैट्स ऑफ है शशिकला बहन। सुनता तो है ना। हाँ, वही तो वो बोला ना, मम्मी मैं रोज तो सुनता तो हूँ ना। हाँ, मैं रोज सुनता हूँ तेरी बात, मैं कभी तेरे पे गुस्सा नहीं होता, कभी तेरे को पलट के जवाब नहीं देता। तो मेरे अंदर की कितनी सहन शक्ति है। तो बाबा तो बोलते हैं ना, हमारे अंदर सबके अंदर सब शक्तियां है। उन शक्तियों को अगर तुमने सही जगह पे यूज ही नहीं किया तो रिजल्ट भी वही होगा ना। तो वो अभी तो लेजी बना बैठा है, इज लेजी वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जहाँ बैठा है वहीं पे बैठा हुआ है। तो वो शक्ति रखकर अगर उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ, तो क्या उसने सही जगह पे यूज की अपनी शक्ति? एक्चुअली बाबा दीदी उस समय वो शक्ति है भी नहीं फिर। नहीं है, सहन करने की शक्ति है, सहन कर रहा है ना, वो मेरी कड़वी बातें सहन कर रहा है। मैं उसको इतना टॉन्ट मार के बोलती हूँ, कभी क्या बोलती हूँ, उसको गुस्सा नहीं आता मेरे बातों पे, वो एक्सेप्ट करता है मुझे उस रूप में। यस यस। उसमें एक्सेप्टेंस पावर भी है, उसमें सब है ना। मगर गलत जगह पे वो यूज कर रहा है ना। अगर यही बातें जैसे बाबा बोलता है हम वही करते हैं, बाबा 80 साल से हमें बोलते आ रहा है, तो हम सहन कर लेते हैं, बाबा की सारी बातें सुन लेते हैं। बाबा में टॉन्ट भी मारते, सरकाजम करता है। अभी तुम हाँ, किसमें हो, कहाँ मरे पड़े हो, कब्र दाखिल हो गए हो, ये हो गए हैं, फिर भी तुम में बदलाव नहीं आ रहा है। बाबा बोलते हैं हमें, हम बाबा कितने प्यार से हमें बोलता है ना, ये है ना, हम सहन कर लेते हैं। बदलाव कहाँ है? इसलिए हम जहाँ है वहीं पे खड़े हैं। बदलाव आएगा ना, आना जरूरी है। अगर सही जगह पे तुम अपनी शक्तियों को यूज करो, सही जगह पे तुम अपनी कलाओं को यूज करो, अपने गुणों को यूज करो, तो तुम्हारा कर्मातीत अवस्था पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। अब मुझे बताओ, ये सब में मेरा बेटा कर्मातीत अवस्था में पहुंचेगा क्या? हाँ शशिकला बहन, नहीं दीदी नहीं। अभी समझा कि गलत शक्तियों को गलत जगह पे यूज करने का मतलब बाबा क्यों बोलता है मुझे में? हाँ दीदी, और क्या है कि हम यहाँ पे लोग उसको सहन नहीं करना था, यहाँ पे उसने मुझे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस पावर था, उसने मेरी बोलने को स्वीकारा, वहाँ पे रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट ना करके अगर वो अपने आप को बदलता, वो मेरी डायरेक्शन दिए हुए मैंने उसको बताई हुई चीजें, उसके अंदर कमियों को बताई हुई चीजों को अगर वो बदलता एंड आगे बढ़ता, ऑर्गेनाइज होता या डिसिप्लिन होता, ऑर्गेनाइज होता, डिसिप्लिन होता, तो आज उसी का भला होता है ना। वो उसने वो शक्ति वहाँ पे यूज ही नहीं करी ना। अभी समझ में आ रहा है बाबा की मुरली का पॉइंट है? यस, ये कौन है? रवि ठुकराल। हाँ जी, रवि भाई अपने हाथ ऊपर किया है, बताइए। माइक ऑन करे रवि भाई।
शायद बाय मिस्टेक किया होगा उन्होंने। हाँ ठीक है वैष्णवी बहन, क्योंकि वक्त हो रहा है, वैष्णवी बहन को कुछ बोलना था। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। ये जो आपने सिचुएशन अभी आपके और आपकी बेटी की सुनाई थी, यहाँ सेम घर पे वैसा ही सुनाया ओम हुआ है। शांति दीदी। ओम शांति दीदी, ये युगल का फोन है, मैं शशि बोल रही हूँ। हाँ एक मिनट है, अभी शशि बहन, वैष्णवी बहन बोल रहे फिर आप बोल रहे। हाँ वो दीदी बड़ी मुश्किल से अनम्यूट हुआ है मेरे से, फोन युगल का है ना। ठीक है वैष्णवी बहन, 1 मिनट चलेगा, शशि बहन बोले तो। हाँ श्योर। हाँ दीदी मैं ना मतलब सबकी बात को ना सहन कर लेती हूँ काफी हद तक, लेकिन ना मेरे से युगल की छोटी सी बात भी सहन नहीं होती। ये बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बहुत कंट्रोल करती हूँ कि आगे से नहीं करूंगी ऐसा, आगे से नहीं करूंगी ऐसा, लेकिन मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों। अभी ये टॉपिक हम अलग ही चले जाएंगे अगर अभी ये मैं डिस्कस करूँ तो। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप और वो समान स्टेज पे है, कि आप उनकी वाइफ हो, वो आपके हस्बैंड है, तो तुम दोनों में छोटा बड़ा कोई नहीं है ना। और हम दूसरा और एक दूसरी वजह क्या है, हम कंपटीशन में लगते हैं उनको। अरे मैं ऐसी बन गई तो वो क्यों नहीं करती, वो ऐसे है तो मैं क्यों नहीं करती। जब हम एक दूसरे से कंपटीशन में करते हैं ना, तब हमें गुस्सा ज्यादा आता है। दीदी बाबा से मैं बहुत बोलती हूँ कि मैं इस बात को कंट्रोल करना चाहती हूँ, पर कर भी लेती हूँ सम टाइम, बहुत कम, लेकिन फिर हो जाता है मेरे से बार बार। हम ये डिटेल में लेंगे आपका टॉपिक, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम है। ये जो सिचुएशंस आपने बताई बहुत लोगों की है, हम आगे लेंगे मगर। हाँ आप याद दिलाना जरूर। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। या वैष्णवी बहन। ओम शांति दीदी, अभी इससे पहले जो आप शांति वाला बता रहे थे ना, तो मैंने वो चीज एक्सपीरियंस की है। बिकॉज मतलब डिप्रेशन वाला सीन था तो मेरा 24 घंटे सिर दुखता था, बहुत ज्यादा थॉट्स की स्पीड थी और एग्जैक्टली मैं समझ भी नहीं पाती थी कभी कभी तो कि मैं सोच क्या रही हूँ। बट फिर उसमें से थोड़ा सा शांत रह के देखो तो कोई एक चीज रहती थी जिसका आंसर मुझे चाहिए रहता था, एंड उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था। दैट्स व्हाई रेस्टलेसनेस आती थी। फिर मैं मेडिटेशन में बैठते वक्त मतलब जैसे रात को सफरिंग इतनी ज्यादा थी कि कभी कभी मैं रात को बाबा को पोता में लिख रही हूँ और वो प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और इस चीज से मुक्ति दिलाओ। फिर सुबह अमृत वेला उठ के सेम चीज कर रही हूँ, देन समवेयर जूम सेशन में, मुरली में या कहीं गूगल मीट वाले सेशन में कहीं ना कहीं मुझे उस चीज का आंसर मिल जाता था। आंसर मिलता था, वहां से मुझे समझ में आता था कि मैं कहाँ गलत जा रही थी, एंड वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो सफरिंग खत्म। मतलब जो बहुत हद तक चल रहा था, मन शांत होता था। हाँ मन शांत होता था, वो वाली सिचुएशन वैसी थी। और मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि है ना, और उस वक्त जैसे मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो वो मेरे लिए शांति थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव, थॉट्स की स्पीड कम हुई, ऑटोमेटिकली सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट आने लगा। तो बेसिकली मेडिटेशन में बैठते ही से फिर सबसे पहले जैसे ब्रीदिंग करके अपने पूरी बॉडी को देखना, फिर समझना कि क्या थॉट चल रही है, फिर मेरे लिए वो शांति हो गई। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे ही माइंड ने कुछ ना कुछ शांति की डेफिनेशन बना रखी थी और वो चेंज करता गया। एंड सेकेंड चीज मुझे ये लगी कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो कभी भी सोचना, अपना लॉजिकल माइंड लगाना बंद नहीं कर सकता है। तो और वो जैसे आपने कहा ना सिलेक्टिव हो चुके हैं, तो ये तो बहुत ट्रू है कि हम बहुत ज्यादा चूजी हो चुके हैं। अब जैसे सेकेंड थिंग व्हाट आई नोटिस इज कि जो भी कोई रिलेशनशिप है मेरा लौकिक में, तो उसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं मेरे भाई के साथ के वो वाले, मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि, तो मेरे दिमाग में वो वाली सारी सिचुएशंस आती है जहाँ पे ही हैज सपोर्टेड मी। बट अगर वही मैं सोचूं कि कहाँ कहाँ ये बुरा था, तो फिर वो वाली सारी सिचुएशंस आती है जहाँ ये गलत था या फिर हमारे झगड़े हुए थे वो। तो बेसिकली किसी रिश्ते में भी चॉइस हम चूज कर रहे हैं, स्टेप नहीं करके। हाँ बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो चुके हैं। सेकंड दीदी, आई वांट टू नो कि ये कलाएं कैसे सीखे, कहाँ से, मतलब शुरू कहाँ से करूँ, मुझे ये नहीं के लिए तो है। अभी ये पूरा जो है ना, ये हमारा जो डर वाला सेक्शन है ना, ये जब तीनों चीजों जब हमारे अंदर हो जाए ना, कंप्लीट हो जाए ना, हम डर से ही बाहर निकल जाएंगे। है तो हम उसी के ऊपर अभी बात करने वाले हैं। आगे हम बहुत धीरे धीरे चलने वाले हैं, एक एक पॉइंट को बाहर निकाल के उसके ऊपर मंथन करके क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। भले इसको 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, और सबको इस
क्लास में से ये मिलना ही चाहिए कि वो डर के खिलाफ डर से बाहर निकल कर आए हैं। ठीक है। और दीदी मेरा ये निश्चय बाबा पे तभी बढ़ा था क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन लेके बैठती थी ना तो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिला है एंड यहाँ से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। Yes. चलो Very थैंक यू। nice. ओम थैंक शांति। यू थैंक यू। आज वक्त हो गया है, कल हम फिर से ये टॉपिक पे ही चलेंगे। ये जहाँ कहाँ हम मिस्टेक करते हैं और कब क्यों वो उस सिचुएशन में टीनेज वाले एंड यूथ जो है वो सफर करते हैं, वो पेन में जाते हैं। ठीक है। ओम शांति।